तो भाई लोग, ये है बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी कुमार। अब इनको चाहे पलटू राम कहिए, चाहे सुशासन बाबू कहिए, सब इक्के है। अब इनका एगो प्रॉब्लम है, वो क्या है कि शुद्ध हिंदी इनको समझ में नहीं आता है। तो हमको लगा चलो भाई आज इनको ठेठे भाषा में समझाया जाए। यहाँ पर आज के इस वर्चुअल रैली में उपस्थित हैं विजेंद्र बाबू, विजय बाबू, ललन जी, अशोक चौधरी जी, संजय कुमार झा जी। अरे चाचा, आप जग गए? आप तो सुतल थे ना जी, जग कैसे गया? अब पूरा बिहार में कोरोना का तांडव चल रहा था, तो आप बिल में सुतल थे घुस के, आज अचानक जग कैसे गए? अच्छा, इलेक्शन आने वाला है, तब तो जगिए जाइएगा। अभी क्या है ना कि वो नींद वाला सुइया भी कोई आपको भोंक देगा ना, तभी वो जग जाइएगा। खैर चलिए, अब जगिए गए हैं तो हो जाए हवाई फायरिंग। चलिए दागिए, तो 2-4 गो दागिए। तो अब अनलॉक का सिलसिला शुरू हुआ। अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4। अरे ना, रुकिए। अरे रुकिए महाराज, इतना हड़बड़ाए कहला है जी? एकदम सीधे डायरेक्ट आ गए एकदम अनलॉक के पर। पीछे से आइए, लॉकडाउन से आइए। चलिए शुरू से आइए। तो अब ये जो कोरोना वायरस का दौर चला है, कोविड-19, अब इसके चलते जो शुरुआत हुआ है, दुनिया भर में इसका असर सब लोगों को मालूम है। और हम लोगों को तो मार्च महीने से और होली के समय से इस बात की ज्यादा चर्चा शुरू हुई और हम लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। क्या बोले? ध्यान देना शुरू किए? रिया चक्रवर्ती वाला चरसवा खा के बोल रहे हैं का? पूरा आज से पहले तो एकदम बिल में घुस के सुतल थे। हॉस्पिटल में कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन देख रहा है, कुछ पता चला? कौन कहां फसल है, कुछ था पता चला आपको? नहीं ना। सब राज्य के मुख्यमंत्री तो दौड़ के परेशान था कि टेस्ट कैसे करे जनता का, इलाज कैसे करे। आप बिल में घुस के या कैलेंडर ताक रहे थे, इलेक्शन का कब घोषणा हुआ बलबला के निकल जाए हम। तो कुछ नहीं ना था पता चला आपको जी? हॉस्पिटल में पेशेंट जा रहा है तो डॉक्टर गए, कभी बेड गए, कुछ दिख रहा था आपको? ऑक्सीजन खुद पेशेंट खोज के मुंह में, सिलेंडर हाथ में लेके दौड़ रहा था। तो ये सब आपको दिखा कि हॉस्पिटल में आदमी भर्ती है कि भेड़ बकरी भर्ती है? नींद में नहीं ना पता चला आपको? स्टूडेंट और मजदूर इन लोग को लाने के लिए आपके पास पैसा नहीं था। ये इलेक्शन वाला लॉलीपॉप बांटने लगी, कहां से आ गया पैसा? कहां से आ रहा है सब? फलाना कास्ट का आदमी मरेगा तो पैसा देंगे, फलाना कास्ट का आदमी के नाखून कवड़ जाएगा तो पैसा देंगे, और फलाना कास्ट के भैंस गायब हो जाएगा तो पैसा देंगे। तो ये लगी पैसा है, और उन लोगों को लाने के लिए पैसा नहीं था। तो कहा था इतना को बड़का राज का बोझा माथा पे लेके बैठे हुए, जाके घर में सुतिए, खाली हवाबाजी। क्या बिहार को बैलून समझ रखे हैं? मतलब हवा भरते जाइए फूंक फूंक के हवाबाजी से। तो जान लीजिए सुशासन बाबू कि अब जो आप 15 साल से हवा भर रहे थे ना, ये बैलून फूट गया। अब आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हवा फूंकते रहिए, पर ये बैलून में हवा नहीं जाएगा, ये फूट गया। तब ये जो आपका हवाबाजी है ना, अब कहीं और जाके हवा दीजिए। और नहीं तो ये जो तीर है जो सबके दिमागवा में घुसड़ते रहते हैं, आप पब्लिक आप में घुसड़ देगा इस बार। ये मत पूछिएगा कि कहाँ घुसड़ेगा। तो बात समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं कि कान में रुइयो डाल के आए हैं? ये जो जाति या धर्म के नाम पे पैसा बांट रहे हैं, ये पैकेज दे रहे हैं आप कि मतलब वोट खरीदने आ गए? तो ये सब जो जाति धर्म के काढ़ा है ना, वो पब्लिक को मत पिलाइए, वो अपन घरे में कीजिए। ये सब चीज को बहुत पहले ही लतिया दिए हम लोग, समझ रहे हैं? तो ये हुआ भूमिका। अब आइए अनलॉक पर, चलिए आइए, क्या कहते हैं, आइए। आप सबको मालूम, कोरोना से किसी की मृत्यु होती है, इलाज वगैरह का तो प्रबंध रहता ही है। और जो लॉकडाउन जब लागू हुआ तो जो हमारे लोग बाहर में फंसे हुए थे, उनके साथ संपर्क करने का हम लोगों ने जो प्रबंध किया, लाखों लोगों के साथ बातचीत, और हम लोगों ने तय किया था, ये आप सबको मालूम, 15 लाख से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन केंद्र
बाकी लोग जो आए उनकी वैसी स्थिति नहीं थी, उनको होम आइसोलेशन के लिए जो भी व्यवस्था थी सबके लिए हम लोगों ने मदद किया। तो इस प्रकार से एक एक व्यक्ति की सहायता, और जान लीजिए कि जो क्वारंटाइन केंद्र में रखे गए 14 दिन, एक व्यक्ति पर जो बाहर से आए 15 लाख से भी ज्यादा, एक व्यक्ति पर राज्य सरकार की तरफ से जो ये क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया उनको सब तरह की सुविधा दी गई। एक एक व्यक्ति पर 14 दिन में 5,300 रुपया खर्च किया गया। लोगों को पता है कि बिहार जैसे राज्य में हम लोगों ने किस तरह से लोगों की खिदमत की है। मैं किसी बात को प्रचारित नहीं करता रहा हूं, मेरी आदत नहीं, मेरा काम है, कर्तव्य है लोगों की सेवा करना, तो ये काम करते रहते हैं। बस कीजिए, भांजे जा रहे हैं, बोलने ना बोल दिए कि हम लोग गले फाड़े जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कुछ था पता चल रहा है? मतलब ये जो 3 गो मंत्री बैठे हैं वही जनता है, तो उसी को कहिए, उसी से सुनिए। इतना ना भांज दिए कि बलबला रहा है बेचारा, बगलों में जैसे ताक रहा है। कुछ पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं आप? जो क्या बोल रहे हैं, आप ऊंची कर रहे हैं, कुछ था पता चल रहा है उसको? भांजे जा रहे हैं खाली बैठ के। पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन मुक्त बेड है, आईसीयू है, वेंटिलेटर का इंतजाम है। जितना इंतजाम किया है उतना अभी सबके यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्थिति हम बता देना चाहते हैं। क्या क्या कहां कहां कौन प्रचारित करता है, मैं उन सब लोगों के चक्कर में नहीं, लेकिन आज लोगों के बीच में कहने का मौका मिला। और हम लोग तो नियमित रूप से आज की मीटिंग है, और आज ही हमारा आफ्टरनून में दोपहर के बाद हमारी जो मीटिंग है उसमें पूरे के पूरे कोरोना की स्थिति पर। क्या बोले कोरोना? तो नींद में सीधे भगवा के ही पहुंच गए का? अभी तक भगवाइले हैं? अरे पहले देख तो लेते आगे से पहले कि बीमारी का नाम कौन है, कोरोना कहते हैं कि कोरोना कहते हैं। न्यूज पढ़िएगा, समाचार पढ़िएगा, टीवी देखिएगा, जनता का आवाज सुनिएगा, तब ना पता चलेगा कि क्या कहते हैं बीमारी को, कोरोना है कि कोरोना है। तो ऐसा सुतल रहिएगा तब हो जाएगा। दुनिया कोरोना का इलाज खोज रहा है, आई कोरोना का खोज रहे हैं, तो खोजते रहिए। यही तो कर रहे हैं आज तक 15 साल से। बीमारी कुछ, इलाज कुछ, प्रॉब्लम कुछ, सॉल्यूशन कुछ, तो करते रहिए यही। आज से पहले सुतल थे, अब बिलवा में से निकल के चूहा जैसे चुई कर देते थे कभी कभी। अब जब इलेक्शन आ रहा है तो देखिए आवाज एकदम कैसे खनखना के निकल रहा है। इनको एक को काम में आता है, कुछ हुआ पैकेज बांट दो। मतलब खजाना पर बैठ गए हैं तो सब बांटिए दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा सब, कि खजाना में आएगा कैसे यही सोचिएगा। तो कुछ हुआ तो बांट दो, ये कौन बड़का काम कर दिया भाई? खाली बांटने हैं तो आप वहां कुछ ही कर रहे हैं। उससे अच्छा कैशियर को बैठा दीजिए, बांटते रहेगा दिन भर, आपसे बढ़िया हिसाब भी रखेगा। अरे बाढ़ सुखाड़ सूखा ये सब हर साल आता है जी। इस साल आया, अगले साल आएगा, आप तो जानवे करते हैं। तो ठीक है, जो पीड़ित लोग हैं बांटते हैं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन क्या जिंदगी भर बांटते रहिएगा कि कुछ परमानेंट सॉल्यूशन भी सोचिएगा? 15 साल में जो आलतू फालतू बांटते रहते हैं उतना में तो सब समस्या का सॉल्यूशन हो जाता, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन क्या करेंगे? बांटेंगे। काहे कि वोट जो मिलेगा कैश सबके हाथ में जाएगा, तो लगेगा नीतीश बाबू पैसा दे रहे हैं, तो वोट मिलेगा, तब पैसा बांट रहे हैं, क्योंकि वोट खरीद रहे हैं। आप परमानेंट सॉल्यूशन नहीं खोजना है, खाली पैसा बांटते रहना है, यही काम है। तो सुनिए नीतीश बाबू, एक नालायक बेटा होता है, समझे ना? उसका काम ये होता है कि बाप दादा जो पैसा जितना जो संपत्ति बना के गया है ना, पी पा के सब उड़ा दो। तो वही है आप, समझे ना? वही है। सब काम हम लोग कर रहे हैं। ग्रामीण सड़कों की लंबाई मात्र 835 किलोमीटर थी हम लोगों के आने के वक्त तक, और अब कितना हो रहा है? अब जान लीजिए, 2005 से अब तक 96,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया। चलिए मान लिए भाई कि आप 2005 से अभी तक 96,500 किलोमीटर रोड बना दिए, ठीक है? तो 15 साल में आप 96,500 किलोमीटर रोड बना दिए। इसका मतलब हर दिन कितना हुआ भाई? हिसाब तो ये करता होगा। इसका मतलब हर दिन लगभग 17 किलोमीटर का रोड आप बना रहे हैं बिहार में। बहुत अच्छा बात।
तो खाली यही बताइएगा कि हर दिन 17 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। यही कौन बताएगा कि जो 17 किलोमीटर रोड बन रहा है हर दिन, उनमें 15 किलोमीटर वही वाला रोड है जो कल ही बना था और टूट गया, तो ओकरे आजो बना है। तो कल हूँ जोड़ दिए 15 किलोमीटर, आजो वाला में जोड़ दिए, तो ये हिसाब सिखा रहे हैं आप। अरे बिहारी तो रोज कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन डेली सत्तू के साथ मैथ को घोल के पी जाता है, और आप हिसाब बता रहे हैं। तो ये सब समझते हैं हम सब। तो ये कौन स्पीड से रोड बना रहे हैं आप कि रोडे नहीं पूरा हो रहा है बिहार में? मतलब जिस स्पीड से आप रोड बना रहे हैं, वो तो करोड़ों किलोमीटर रोड बना दीजिएगा तभी वो नहीं पूरा होगा बिहार में। अब बना कैसे रहे हैं? सुबह बना रहे हैं शाम को गायब, शाम को बना रहे हैं सुबह गायब। कहते हैं कि पटना को जोड़ेंगे, पटना को पूरे जिला से जोड़ेंगे कि 5 घंटा में पटना पहुंच जाएगा। अरे तो खाली पटने है बिहार, यही 50 लाख हो गया बिहार। खाली पटना नालंदा में घुचपुचाते रहिएगा, अब बाकी जगह ऊपर से आकाश से विश्वकर्मा जी उतरेंगे बनाने के लिए सब कुछ, उसको डेवलप करने के लिए विश्वकर्मा जी उतरेंगे। कहीं पर कोई सड़क है, उसका अगर कोई मरम्मत नहीं करेगा, कोई शिकायत करेगा, उसको तो ठीक किया ही जाएगा। इसके लिए जो जिम्मेवारी है उस पर भी कार्रवाई होगी। तो हम लोग एक एक चीज कर रहे हैं। मतलब जो शर्म उरम था सब गंगा जी में बहा दिए का? कुछ लग नहीं रहा है कि कोची बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है बक दीजिएगा। रोड बनवा देते हैं आप टोटल, तो दिन रात तो आप पटने में रहते हैं, तो ये क्या है जरा देखिए तो। मिल गया जिम्मेवार, हो गया कार्रवाई, खाली हवाबाजी। जिम्मेदार है कौन? आप ही नहीं जी, इमरान खान नहीं ना है। कितना स्कूल बनवाया, स्कूल में कितने भवनों का निर्माण कराया, और ये सब काम शिक्षा समिति के माध्यम से करवा दिया। कहां गांव में जाते थे तो पता चलता था कि कहां पर स्कूल है। अब आप किसी गांव में जाइए, हाँ बहुत स्कूल बना दिए, इतना स्कूल बना दिए ना कि जब गांव में आइएगा ना आप, तो खेत खलिहान पेड़ पौधा कुछ नहीं दिखेगा। अब लाइन से खाली स्कूल दिखता है। भवन बना दिए, तो भवन में पढ़ाएगा जी कि पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए? स्कूल है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पेमेंट नहीं है। तो ये जो टीचर लोग है चाचा, आपके घर का बंधुआ मजदूर नहीं ना है, सर्विस देता है, पढ़ाता है, तो उसको टाइम पे वेतन दीजिएगा ना, कि ऐसी मजदूरी कराते रहिएगा। कुछ टीचर तो आप ही के स्टैंडर्ड का है, वो बच्चा के पढ़ाता है कि बच्चा उसको पढ़ाता है पता नहीं है। तो करते रहिए, बनाते रहिए भवन, यही नहीं कर रहे हैं। तो 2 भवन बना दिए। अरे भवन बना दिए तो मिल गया शिक्षा पूरा बिहार को? बताइए, सब तो पढ़ेला बाहर ही भाग जा रहा है। तो काहे ला सब भवन तमन बना के सरकारी पैसा उड़ा रहे हैं? रह दीजिए। कैसे स्कूल कॉलेज बना रहे हैं भाई, क्योंकि उनमें पढ़ ही नहीं जाता है, सब बाहर ही भाग जाता है। तब प्रॉब्लम जो है शिक्षा नहीं ना है, प्रॉब्लम है आपका शिक्षा का स्तर जो आप दे रहे हैं पब्लिक में। समझ रहे हैं ना नीतीश बाबू? शिक्षा नहीं है प्रॉब्लम, शिक्षा का स्तर है। ये जो स्टूडेंट और ये जो मजदूर लोग झुंड बना के सब भागे जा रहा है, उसको रोके ला कुछ किए आज तक? कोई ऐसा रोजगार बढ़ाए, इंडस्ट्री लगाए, कोई कारखाना लगवाए बिहार में? एको ऐसा स्कूल कॉलेज बनवाए जिसमें लोग को लगे कि नहीं भाई पढ़ाई तो एकरे में करना है? किए कुछ ऐसा? नहीं ना। तब 15 साल से जो खाली हवा फूके जा रहे हैं ना, अब पब्लिक जो है आपको भी ऐसे ही फूक देगा। अभी घर में बिजली आ गया, तब ललटेन का जरूरत नहीं ना है जी। एकदम ठीक कर रहे चाचा, अब ललटेन का जमाना गया, अब ललटेनों नहीं चाहिए कोई के, लेकिन आप जैसा 100 वाट वाला बल्ब नहीं चाहिए, समझे ना? अब जमाना है एलईडी का। अब पब्लिक सब, जनता सब एलईडी खोजता है। आप जैसा 100 वाट नहीं जो खाली बिजली खाए, अब एलईडी चाहिए जो न के बराबर बिजली खाए, रोशनी दुनिया भर दे। समझ रहे हैं ना?
तो न ललटेन में चाहिए, ना आप जैसा 100 वाट वाला बोलवे कोई नहीं चाहिए। ये जो बकते रहते हैं कि 15-20 साल तक पिछला सरकार कुछ नहीं किया, लूटा खाली, अरे वो सब जानता है, हम जानते हैं, पूरा पब्लिक जानते हैं कि लूट गया खसोट गया। तो आप 15 साल तक यही जोड़ाते रहिएगा? 1 साल जोड़ा दिए, 2 साल जोड़ा दिए, क्या किया नहीं किया पिछला, लेकिन आप क्या किए ये बताइएगा कि 15 साल ही खाली जोड़ाइएगा कि उनका किया, वो नहीं किया। अरे आप ना बताइए कौन चीज किए, बताइए क्या किया 15 साल में, बताइए क्या हुआ। सबको पता है ये लोग इतना दिन राज कर रहे थे, वोट तो लेते रहते होंगे, लेकिन जरा बताइए कि क्या करते थे। कब्रिस्तान का क्या हाल था? कब्रिस्तान की घेराबंदी कर पाते थे? और हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाना पूरा सर्वे कर लिया, और सारा कब्रिस्तान जो निकल गया 8064, 6299 की घेराबंदी की जा चुकी। मंदिर में 4 दीवारी का कितना चीज का, मूर्ति का और बाकी चीजों का चोरी होने लगा, होते रहा था। अब हम लोगों ने उसकी रक्षा के लिए उसकी घेराबंदी, इसके लिए 377 योजनाओं में से 226 मंदिरों में 4 दीवारी निर्माण कार्य पूर्ण, 112 पर कार्य जारी है और 48 प्रक्रियाधीन है। अच्छा, तो यही किए 15 साल, कब्रिस्तान घेरा दिए, मंदिर, यही हो गया काम। मतलब शर्म उरम नहीं आ रहा कुछ बोले में, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, कुछ जोड़ावेला नहीं मिला था कब्रिस्तान और मंदिर। तो एगो काम कीजिए ना भाई, हमरो घरवा में एगो टूटल टॉयलेट है, ओकरो जरा घेरवा दीजिए 2-3 दिन में। इलेक्शन में आपको जुड़वाने के लिए एगो और काम हो जाएगा, घेरवा दीजिए तो जरा जल्दी। आइए का ढिंढोरा पीट रहे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई से जांच करवा दिए, बड़का तीर मार दिए, ये कौन आसान कर दिए भाई? ये तो आपका काम नहीं है जी। कोई कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर का दिक्कत है अपना स्टेट में, तो एफआईआर दर्ज करवा दिए, सीबीआई से जांच करवा दिए, तो तीर मार दिए आप। ये आपका काम है, आपका ड्यूटी नहीं है जी। आपको यहाँ पे ओंघने के लिए भेजे हम लोग, तो इसका काहे राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं? तो चालू बन रहे हैं। तो ऐसा है चाचा कि आप जो स्कूलवा बनवाए हैं ना सर, उनमें पढ़ के बिहार के जनता बहुत समझदार हो गया है। तो आप जो नौटंकी सब कर रहे हैं ना, सब समझता है, आप टेंशन मत लीजिए, सब समझता है सब। कई लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ मुझे नहीं मालूम है, मैं उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता हूँ। और आपको मालूम है? अरे सब जानते हैं चाचा, सुतल रहिएगा तो कैसे ध्यान दीजिएगा कि कौन क्या बोल रहा है। इसीलिए तो अब आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। अब क्या करेगा ना कि वो जो कुर्सियां है ना, जब पे आप बैठ के औंगते रहते हैं, वो होलिका दहन में अब दहन कर देगा। आप इंतजार कीजिए। जो हमारे सब बैठे हुए हैं, संजय झा जी, अशोक चौधरी जी, अरे खाली यही सब नहीं बैठल है, आपका सारा डिपार्टमेंट, पूरा सरकार सब बैठल है। वो कहा है ना कि आप तो सुतल है ना नींदवा में, तो चारों तरफ से आपका मंत्री सब घेर के वो सब बैठल है। यही नहीं हो रहा है 15 साल से। और क्या कर रहे हैं आप? सुतल रहिए, वो घेर के बैठल रहेगा। अपना पब्लिक गया अपना बाढ़ में, तब जाते जाते अब एक ही चीज कहेंगे, समझे ना, कि अब अगला बार से ये तीरवा जो लेके आते हैं ना, वो लेके वोट मांगे मत आइएगा, नहीं तो वही वाला तीर जो है ना, समझ रहे हैं ना? हाँ समझ लीजिए। तब एक बार ईमानदारी से कम कह दीजिए कि अगर आप फिर से रहे तो बिहार में कुछ नहीं बचेगा, बिहार में कुछ नहीं बचेगा। तो ये तो थे कुर्सी कुमार, यही ठेठ भाषा समझबे करते हैं, तो इनको तो इनके भाषा में हम समझा दिए। अब आप जो जनता लोग हैं, जो प्यार के भाषा समझते हैं, वो क्या कीजिए कि अब इलेक्शन आ रहा है, तो ये सब जो हवाबाजी है ना, वो सब के चक्कर में मत पड़िएगा। अब जनता को अपने ढंग से प्यार से समझाइए कि जरूरत क्या है, बिहार कैसे बदलेगा, क्या होगा। तो इस वीडियो को जितना है शेयर कीजिए, जितना हो सकता है आपसे शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, और खुद भी लोगों को अवेयर कीजिए। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप नागरिक हैं बिहार के, आपका अधिकार है, आपका एक अच्छा बिहार का सपना होना चाहिए, ये सब हवाबाजी नहीं। इसलिए दबा के शेयर कीजिए और अपना भी कर्तव्य निभाइए।